तो दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यूपी डीएलएड ऑनलाइन फॉर्म को लेकर के कई सारी दिक्कतें इस समय लोगों के मन में आ रही हैं। आज जो है मैंने तो एक यूट्यूब चैनल पर देखा, इस तरीके की बातें वो बता रहे हैं कि धरने की वजह से आज नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ। कई कई सारे चैनल हैं जिनको मतलब कि कोई चीज़ों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, मतलब धरना दे रहे हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने, ठीक है। और डीएलएड कराती है पीएनपी प्रयागराज, मतलब कि इसका और शिक्षा सेवा चयन आयोग का जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। अभी ये इससे बिल्कुल अलग है। पहले पीएनपी ही सब कुछ करवाती थी, टेट सीटेट अगर सीटेट नहीं, टेट सुपर टेट और कई सारी चीज़ें जो भी उत्तर प्रदेश की शिक्षा विभाग से संबंधित थी, पीएनपी ही करवाता था। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग कराता है। तो अभी जो भी मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ कि कई सारे कैंडिडेट इस तरीके की वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं कि बच्चों को लगातार परेशान कर रहे हैं। उनके हिसाब से फॉर्म में देरी केस की वजह से हो रही है, अदर स्टेट को जो ज्वाइन करने मतलब शामिल करने की वजह से हो रही है। तो ये सारी पूरी तरीके से गलत बात है। देखिए केस तो चलता रहेगा, क्योंकि शामिल करना ना करना, क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस लगभग 3 महीने का होता है, जो कि टाइम टेकिंग है। तो वहाँ पर आप अपने यहाँ के कैंडिडेट से फॉर्म भरवा सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए केस क्लियर होती है तो वो वहाँ पर फॉर्म भरने के लिए फिर से मौका दे दिया जाएगा। इसमें जो है कई सारे लोग ये भी बात बता रहे हैं यूट्यूब पर कि जो है यहाँ पर जो बीएड के कैंडिडेट हैं कुछ लोग, वहाँ पर वो लोग एक याचिका दायर किए हुए हैं कि जो है एडमिशन जो है एग्जामिनेशन बेस्ड होना चाहिए। तो इस तौर पर ये सब कोई बातें नहीं, ये सब केवल अफवाह है। एक दो केस हैं जो कि एडमिशन को लेकर के हैं और सीटों को लेकर के हैं, तो वो इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं करती इस चीज़ को रोकने के लिए कि डीएलएड का फॉर्म भरा नहीं जाएगा। देखिए इसका फॉर्म भरने का सबसे बड़ा रीजन था डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं। अगर देखें चुनाव की वजह से जो परीक्षाएं हुई थी वो डिले हुई थी, यानी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं जो थी वो आप देखेंगे तो 8, 9, 10 और 12, 13, 14 अगस्त को कंप्लीट की गई। तो उसकी वजह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो है कि उसी की वजह से यहाँ पर डिले हुआ है। मतलब कि देखिए जब पहले सेमेस्टर के कैंडिडेट की यहाँ पर परीक्षा नहीं खत्म हुई थी तो आपका जो है एडमिशन किस किस आधार पर उसी सेमेस्टर में करा दिया जाए, यानी कि ऑलरेडी परीक्षाएं नहीं संपन्न हुई थी। तो इसके बाद पहला बार ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर कोई देखिए अभी अगस्त का महीना बीता है, सितंबर चल रहा है। अभी जो सर इस पर जो है सरकार डीएलएड पर फिलहाल फाइनल मोहर नहीं लगा रही। मैं पीएनपी में डायरेक्ट बात किया था, वहाँ पर पता चला कि क्या मैंने वहाँ सचिव जी ने बताया कि देखिए एडमिशन तो करवाना है, हमारा सब कुछ जो भी उनका अपना होता है वो सब तैयार है, यानी कि ऑनलाइन एक्टिविटी तैयार है। हालांकि 2-3 दिन के अंदर में आ जाएगा, ये 100% श्योर है। कि जैसे देखिए कल जो है यहाँ पर कल की डेट में शासन के लिए यहाँ पर भेज दिया गया था कि मतलब शासन इस पर चेक करें, लेकिन यहाँ बुधवार के दिन जो है पीएनपी ने सीधे तौर पर यहाँ पर शासन को भेज दिया था कि इस पे मोहर लगा करके एडमिशन प्रोसेस चालू करा जाए। जो अदर स्टेट के बात बता रहे हैं कैंडिडेट और बच्चों को परेशान करने की कोशिश करना है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई केस की वजह से ये चीज़ें नहीं डिले हुई हैं। ये जो है जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ था उसकी वजह से फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे दे सकते। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, 100% श्योर है कि एडमिशन आने वाला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो विद्यालय स्तर पर जो है यहाँ पर सभी लोगों के पास जो है भेज दिया गया है, यानी कि जितने विद्यालय हैं उनके पास अपना अधिसूचना भेज दिया गया है कि आप लोग चेक करिए कि आपकी सीटें उतनी करने योग्य हैं या नहीं है। मतलब कि अगर आपकी सीटें 50 हैं तो आपके पास टीचर या वैकल्पिक कोई चीज़ें है या नहीं। अगर आप अपने विद्यालय में पता करेंगे किसी भी विद्यालय में, तो वहाँ पर उनको ये अपडेट आ चुका है। और साथ ही में जो नए जितने भी नए विद्यालयों को जोड़ना था उनकी भी लिस्ट जा चुकी है, यानी सब कार्य चल रहा है। अब इसमें दिक्कतें डिले का 2-3 कारण, पहला तो एग्जामिनेशन मुख्य कारण एग्जामिनेशन था। दूसरा कारण है कि जो है यहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ाई गई। अगर आप देखेंगे तो पिछले की अपेक्षा तो फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ने वाले हैं इस बार, और इस बार जो है कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा। तो जो कैंडिडेट नॉर्मली रह जाएंगे अपना जो है बीटीसी करते हुए, वहाँ उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा आसार अच्छे हुए। 2,20,000 से अधिक सीटें, यानी 3 लाख के लगभग सीटें करने वाले हैं, पहली बार ऐसा होगा। तो ऐसा होने पर जो है आपके लिए जो सरकारी सीटें हैं उसमें भी बढ़ोतरी करने की संभावना है, यानी डाइट की सीटों में भी बढ़ोतरी करने की संभावना है। अभी यहाँ पर जो मतलब इसका जो टाइम टेकिंग चीज़ें थी, यानी कि इसके लिए सरकार भी प्रयत्नशील है। यानी कि जो है पीएनपी कोई भी चीज़ अगर करती है तो सीधा पहले शासन की अनुमति के बगैर नहीं कर सकती। तो वहाँ पर नॉर्मल सी बातें हैं कि जो है पीएनपी अब अपना सब कुछ तैयार कर ली है, उसके बाद जल्द ही भर्ती के लिए भेज दिया जा सकता है। तो जैसे ही पीएनपी जो है शासन से मोहर उसको क्लियर, मतलब कि शासन से अनुमति मिल जाती है कि आप जो है यहाँ पर जो है एडमिशन ले लीजिए, तो उसके बाद तुरंत वो ऑनलाइन फॉर्म चालू कर देंगे। अभी इसमें कोई डेट नहीं आई है, क्योंकि जो भी आप लोग को बता रहे हैं इस पर ना ही कोई नोटिस आया ना ही कोई डेट आई है। देखिए फॉर्म भरने से पहले नोटिस आती है 1-2 दिन पहले। ऐसा नहीं है कि सुबह नोटिस आ गई शाम को फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। तो आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, फॉर्म इसके 100% आने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। हालांकि अभी वक्त लग रहा है, उसके यही 2-3 कारण थे। तो जो भी इसमें चेंजेस हुए हैं वो आप लोग को समझ में आ जाएंगे। हालांकि
करके आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स, और कई सारे लोग अभी से डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स की कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जब बनवा सकते हैं, आपका जो है एडमिशन के समय से पहले होना चाहिए। तो अभी आप बनवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिए, नहीं तो पता चला एडमिशन के बाद बड़ी दिक्कत हो जाती है बनाने में। ओबीसी एससी के कैंडिडेट अपना आय जात निवास तीनों बनवाएंगे, क्योंकि उनको तीनों लगता है, ठीक है। अभी वो क्या है कि आपके एडमिशन के समय तक वैलिड रहना चाहिए, यानी 3 साल, आपका 2 साल एडमिशन है तो 2 साल के अंदर एक्सपायर नहीं होना चाहिए वो चीज़ें, ये आप समझ लीजिए, नहीं तो आपका एडमिशन जो है फिर से विद्यालय में वापस भेज दिया जाता है। रद्द उद्द नहीं होता, रद्द जो बोले वो सब आपको पागल बनाते हैं, एडमिशन रद्द कभी नहीं होता है, वापस विद्यालय में आपकी फाइल भेज दी जाती है, तो फिर उसको सही करवा करके आपको करवाना पड़ता है। बड़ी उसमें फिर आपको जो है कई सारी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि आप फिर जाके डाइट पे जमा कराएंगे। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लीजिए, हाई स्कूल इंटर ये की मार्कशीट वर्कशीट आपकी सब जमा हो जाएगी ओरिजिनल वहाँ पर। हालांकि इन सब के बारे में ज़्यादा विस्तृत चर्चा फॉर्म आने के बाद में करेंगे, लेकिन आप लोग जो छोटा मोटा अपना डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर फाइनली अपडेट यही है कि जल्द से जल्द फॉर्म आने वाला है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्म जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन और लगने वाले हैं मैक्सिमम है। और ये जो धरना की बात है कि धरना की वजह से डिले हुआ ऐसा वैसा, देखिए दोनों अलग संस्थाएं हैं, दोनों से कोई मैटर नहीं है, वो जमीन आसमान का अंतर है। केवल ये एडमिशन करवाता है, वो नौकरी देती है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है किसी तरीके से कि प्रयागराज में किसी मतलब जो यहाँ पर कैंडिडेट का झगड़ा हो या फिर कुछ भी हो, तो उसकी वजह से कोई अपना फॉर्म ऑनलाइन कराने के लिए नहीं भेजेगा। वेट करिए, जो है फॉर्म जैसे ही शासन का मुहर लग जाता है, तुरंत फॉर्म जो है ऑनलाइन करने के लिए दे दिया जाए। जो 1-2 कोर्ट केस हैं उसकी वजह से स्टे नहीं है वहाँ पर, ना ही उनको रोकने का आदेश है किसी तरीके का। तो एडमिशन लेना ना लेना, अदर स्टेट को शामिल ना करने, वो शिक्षा सेवा चयन शिक्षा बोर्ड के हाथ में है, वो पीएनपी प्रयागराज के हाथ में। अगर वो नहीं चाहेगी अदर स्टेट को लेने के लिए, एडमिशन करवाने के लिए, तो वहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती। शिक्षा के मामले में राज्य जो करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। अभी इसमें एडमिशन में उसको जो है किसी तरीके का परसेंट का यूज करवाना है या फिर कि कोई भी कार्य कराना है, तो वो अपने हिसाब से करेगा गाइस जी। तो ये आप लोग ये फटाफट अपडेट पूरी तरीके से समझ गए होंगे। तो अब आपसे निवेदन है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, जैसे ही अगला अपडेट आएगा हमारे माध्यम से वीडियो बना दीजिएगा। लेकिन आप लोग ये फालतू की वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए आप लोग पूरी तरीके से बंद कर दीजिए, क्योंकि पीएनपी से लेकर के अपडेट किसी के पास कोई नहीं है। बस इंतजार करिए, जैसे ही अपडेट आएगा चैनल के माध्यम से बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।